ये बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहना। ये प्रधानमंत्री जी की सोच पूरे देश को मणिपुर बना देने की है। लग तो रहा था कि 3-4 चरण के चुनाव के बाद मोदी जी फुहरता के पाताल में उतरेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही चरण के चुनाव के बाद मोदी जी ने अपने ही नारे को, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे को अपने ही जूतों के तले रौंद कर फेंक दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि ऐसे जुमले डस्टबिन में भरे हुए उस कचरे की तरह हैं जो चुनावों से पहले निकलकर बास मारने लग जाते हैं। ये भाषा बता रही है कि पहले ही चरण के चुनावों के बाद मोदी जी बौखला गए हैं, और ये बौखलाहट बता रही है कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री विश्वगुरु को ऐसे गलीज स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पर देश के चुनाव आयोग को अपनी संदिग्धता, अपनी प्राथमिकता दोनों को साबित करने की चुनौती है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा, देश के प्रधानमंत्री जी की सोच देश को बर्बाद कर देने की सोच है, देश को तबाह कर देने की सोच है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। खुलेआम डंके की चोट पर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता जिस देश का प्रधानमंत्री देश को बांटने की बात करता हो। पूरे देश का अखबार, मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी की निर्लज्जता है। दुनिया हंस रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के 25 करोड़ नागरिकों के लिए नफरत और कुंठा से भरा हुआ है। वो इतना कुंठित है कि सरेआम झूठ बोलता फिर रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के एक भाषण का जिक्र कर रहे हैं और ये बात 18 साल पहले साबित हो चुकी है कि ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है। लेकिन मोदी जी 18 साल से उस झूठ के, उस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड बने हुए हैं। इतनी अजीब बात है कि भारत का प्रधानमंत्री या तो पढ़ता लिखता नहीं, या तो सोचता नहीं, या तो संवेदनहीन नहीं, या तो तथ्यों का पता नहीं, या तो फिर नफरत के तावे पर ओट की रोटी सेकना चाहता है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आग में झोंक देना चाहते हैं। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढे से नहीं मिलेगा जो अपने देश के 18% नागरिकों को वोट के खातिर नीचा दिखाता हो, सीधे सीधे धमका रहा हो और झूठ बोल रहा हो। मोदी खुलकर उस झूठ के मास्टरमाइंड बन चुके हैं जिसे न राष्ट्र से लेना देना है, न राष्ट्रवाद से, न राष्ट्र की जनता से। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये सीधे सीधे निर्लज्जता है, ये सीधे सीधे जालसाजी है, ये सीधे सीधे देश की लोकतंत्र की आत्मा को रौंदना है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी को बताना चाहिए कि किसी दल के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कि वो सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देगी। नहीं तो ये बात साफ कहने की जरूरत है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की बहनों से, भारत की महिलाओं से, भारत के बुजुर्गों से, भारत के बच्चों से और इन सब से ऊपर माँ भारती की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो लगातार अपने झूठ से, अपने फरेब से भारत की आत्मा को रौंद रहा है, छल्ली कर रहा है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सफेद झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण का डेटा
भारत सरकार के पास है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पढ़ते लिखते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो वोट के लिए झूठ और जालसाजी पर उतर आए हैं। नहीं तो मनमोहन सिंह ने कभी ये नहीं कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। और यहाँ से जरा ध्यान से सुनिएगा। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। उस संबोधन में उन्होंने अंग्रेजी में एक भाषण दिया था, और गौर कीजिएगा, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक निवेश की जरूरतें, और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों के उत्थान के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम, अल्पसंख्यक बच्चे महिलाओं के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की योजनाओं को हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का उत्थान हो सके, और गौर कीजिएगा, इन सब का विकास हो सके, और इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और सभी के संसाधनों का समाधान करना होगा। यानी कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बूढ़े, बच्चे, जवानों का इन संसाधनों पर पहला हक है। और मोदी के अब फर्जीवाड़ा को देखिए, इन सब के हकों को उड़ा दिया और मुसलमानों के हक को रहने दिया। और इस फर्जीवाड़े को 18 साल से नरेंद्र मोदी जी मास्टरमाइंड की तरह पेश करते आ रहे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और अब दुनिया हमारे देश की खिल्ली उड़ा रही है कि भारत का प्रधानमंत्री बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की सोच को, पढ़े लिखे छात्रों की सोच को, पढ़े लिखे बेटियों की सोच को लुटेरा बोलता है, नक्सली बोलता है, झपटमार बोलता है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे, मैं कहने आया। और नरेंद्र मोदी जी को फुहरता, निर्लज्जता, घटिया सोच पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वोट के लिए। और अभी तो 102 ही सीटों पर चुनाव हुए हैं, और अभी से ये हाल। जरा गौर कीजिए, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के पास पुलवामा था, और इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बदहाल शिक्षा, धरना सेठों के रहमो करम पर फेंक दिया इस सरकार ने गरीब जनता को। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6,500 करोड़ रुपए वसूले बैठे नरेंद्र मोदी जी को हरी हरी सूझ रही है। ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसका मतलब, हम बताते हैं इसका मतलब, भारत का प्रधानमंत्री भारत की आत्मा से नफरत करता है। भारत का प्रधानमंत्री भारत की गरीब जनता से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत के पढ़े लिखे बेटों से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री पढ़ी लिखी भारत की बेटियों से नफरत करता है। इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री की सोच भारत माता पर बोझ बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी चाहे इस देश पर 50 साल राज कर लें, लेकिन उनको ये देश लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, डेमोक्रेसी विरोधी, जनता विरोधी, मानवता विरोधी के नाम पर याद करेगा। और ये बोलने का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन अब नहीं तो कब? मारे तो सब जाएंगे, जो बोल रहे हैं वो भी, और जो नहीं बोल रहे हैं वो भी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर।